संकल्प जी ने पूछा है मदरसन सुमी के बारे में, मदरसन सुमी वायरिंग। तो इनका कहना है कि वो इसमें निवेश करना चाहते हैं, उसके लिए बढ़िया लेवल क्या रहेगा? मदरसन सुमी वायरिंग, पहली चीज़ तो ये कि फिर आपके हिसाब से ये इन्वेस्ट करने लायक शेयर दिखता है या नहीं इस समय? और दूसरी चीज़ कि अगर आपके पैरामीटर्स पे फिट बैठ रहा है तो फिर किन लेवल्स पर प्रवेश करना इसमें सही रहेगा? मेरे हिसाब से तो अभी नहीं बन रहा, बिकॉज़ इसका भी प्राइमरी ट्रेंड पूरा नेगेटिव दिख रहा है और एक्चुअल शॉर्ट कवरिंग भी आनी है तो वो ₹51 के ऊपर ही आनी है और 51 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग आनी है तो 53-54 तक आनी है। यहाँ तक ठीक है, अगर 54 के ऊपर क्लोज़ होगा तभी तो फिर इसका जो डबल बॉटम रीड कर सकेंगे जो अभी है 49 का वो रह जाएगा और 49 के स्टॉप लॉस से फिर आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं पोजिशनल मीडियम टर्म के हिसाब से, शॉर्ट टू मीडियम टर्म के हिसाब से। फिलहाल इसकी जो वीकनेस है वो परसिस्ट कर रही है। आज के क्लोज़ के नीचे तो और भी ज़्यादा वीक होना चाहिए बिकॉज़ फिर वो डबल बॉटम वाला होप भी चला जाएगा। अभी भी ट्रेंड नेगेटिव है। ट्रेंड पॉजिटिव होने के लिए मिनिमम 51, 5150 के ऊपर का क्लोज़ चाहिए तब शॉर्ट कवरिंग किक इन होगी, उससे पहले शॉर्ट कवरिंग भी किक इन नहीं होगी। और धीरे-धीरे नीचे थोड़ा ड्रिफ्ट होगा लेकिन फिलहाल मुझे 5150 के पहले तो ये बाय दिखता नहीं है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म किसी भी टर्म के हिसाब से। उसके ऊपर में फिर से इसकी रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर अभी थोड़ा प्रॉब्लम में है, ऐसा देख के लगता जी। तो आज का लो ही बहुत इम्पोर्टेंट है या उससे पहले जो इसने एक मुझे लगा है फ्रीक बॉटम जैसा कुछ बना था नवंबर 2022 में, 15 नवंबर को, और उसके बाद अगले दिन उसी तरह का एक फ्रीक टॉप भी बना हुआ है। ये नवंबर में क्या हलचल हुई थी इसमें इस तरह की, जो इस तरह के फ्रीक टॉप एंड बॉटम लगातार 2 दिन के अंदर बने और फिर उसी बॉटम को वापस रीटेस्ट किया है इसने 27 जनवरी को, इतने समय के बाद। मतलब जो फ्रीक बॉटम बना उसको ये शेयर भूला नहीं और धीरे-धीरे करके घिसट के वहाँ तक पहुँचा ही वापस, और अब वो फिर से वापस वहीं पे है। तो ये कहानी चल क्या रही है? इसको थोड़ा और अगर समझना चाहें। नहीं, वो कुछ ना कुछ वहाँ पे एरर ट्रेड गया होगा क्योंकि उसके नेक्स्ट डे में स्प्लिट है। तो कहीं न कहीं वो कुछ कन्फ्यूज़न का एरर ट्रेड गया है अदरवाइज़ वो फ्रीक बॉटम बनता नहीं। लेकिन वो अगर एरर ट्रेड था, फ्रीक ट्रेड था, तो फिर उसे बाज़ार को एकदम से नज़रअंदाज कर देना चाहिए था। वापस उस चार्ट पे आकर के ये इतना इम्पोर्टेंट लेवल क्यों बन गया? देखिए वो एक्चुअली एक बारी कहीं पे अगर वैसा बॉटम बन जाता है ना फ्रीक बॉटम, तो एक बार 1-2 बारी वो रीटेस्ट वहाँ पे होता है, वो वेट करते हैं। कोई ऐसा इसका कोई भी रिसर्च में कोई नहीं पाया गया है कि फ्रीक बॉटम का रीटेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी सोच में पाई गई कि फ्रीक बॉटम में अब ऐसा कोई टॉप मैं बनता अपने है। कॉमन सेंस से उसी बात को कहना चाह रहा था कि फ्रीक बॉटम अगर था, तो फिर उसे रीटेस्ट करने के लिए नहीं आना चाहिए था इसे। नहीं ऐसी लेकिन सोच वापस सभी वहाँ तक आता है। पहुँचा और अब वो एक तरह से वापस हमें टेक्निकल पैरामीटर्स पे वो लेवल बड़ा इम्पोर्टेंट दिखने लग गया है। वहाँ पे मल्टीपल बॉटम बनने का सिचुएशन आ गया है और आज भी वहीं जाके क्लोज़ हुआ है। तो ये बहुत अच्छा क्लोज़ तो नहीं है और ऐसा भी नहीं कि बहुत ओवरसोल्ड है। नहीं है बहुत ओवरसोल्ड तो नीचे जाने के चांसेस हैं ही, हो सकते हैं। इसीलिए जब ट्रेंड नेगेटिव रहे तो जो ट्रेंड कहता है वो सोचने का है। तो अभी तो ट्रेंड मतलब सीधी बात, अभी इसको खरीदने के बारे में नहीं सोचना है। नहीं सवाल ही नहीं है। 5150 के पहले तो किसी भी तरह से नहीं सोचना है। 5150 के ऊपर अगर बंद होता है, तो फिर जो आपका लेटेस्ट लो है उसके सपोर्ट से हम उसको लॉन्ग कर सकते हैं। जी। तो यहाँ पर पहले तो इसका बॉटम बनने दीजिए। सीधी बात ये है कि अगर संकल्प पाटिल जी, जब तक इसका बॉटम बन के वापस ये ऊपर की ओर ना चलना शुरू कर दे, एक पिछले सवाल में भी यही बात सुमेश जी समझाना चाह रहे थे कि मतलब गाड़ी घूम जाए एक बार, तब भरोसा कीजिए कि हाँ, कहानी बदल रही है और फिर उस पे उस ट्रेन पे सवार होने के लिए बेहतर समय रहेगा। अभी तो पता नहीं, स्लो हुई है, हो सकता है फिर आगे बढ़ने लग जाए। कई बार होता है ना कि ट्रेन कहीं पे कोई हॉल्ट होता है, उसके पास आकर के रुकती है और फिर आगे बढ़ जाती है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो टर्मिनल हो, वो जंक्शन हो जहाँ से उसके वापस पलटने का समय आ गया है।